दोस्तों, जो आज के इस वीडियो को मजाक में लेगा वो बहुत बुरा फंसेगा जी। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। तो सिंह राशि वालों, दोस्तों हंसते खेलते जिंदगी में सन्नाटा पसर जाएगा। आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अचानक से इतना बड़ा दुखों का पहाड़ कैसे टूट पड़ा जी। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही होंगे क्योंकि आपके ऊपर एक डायन की नजर पड़ चुकी है। दोस्तों, ये बातें कितनी सत्य है ये नहीं पता, परंतु कुछ ऐसे ही होंगे क्योंकि आपकी तरक्की को देखकर किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, जिससे वो डायन क्रिया करके आपके ऊपर टूट पड़ेगा और आपकी सफलता को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिनका कर्म और मेहनत सही दिशा में रहता है उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मेहनत पल के झपकते ही मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, यही होने वाला है आपके साथ। अब इस घटना को होने से कोई रोक ही नहीं सकता, परंतु परेशान न हो, बल्कि आप मेरी बातें ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, हमारे गांव, समाज, मोहल्ले में ऐसे होते हैं, आपने भी कई बार देखा होगा या फिर आपके साथ भी हुआ होगा कि जब कोई व्यक्ति मेहनत से आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग उनसे जलने लगते हैं और उन्हें बर्बाद करने के लिए सोचते हैं, उनसे झड़ते हैं। लेकिन उस स्थिति में जब वो असफल हो जाते हैं तब वो जादू टोना का सहारा लेते हैं, भूत प्रेत का सहारा लेते हैं और उनकी साधना भी करते हैं। जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तब वो सामने वाले इंसान से अपना बदला लेने लगते हैं, मतलब कि आपके ऊपर जादू टोना कर देते हैं, जिससे आपकी जो तरक्की है, सफलता है, उस पर पानी फेर देते हैं और जितना धन कमाए हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि जब डायन हमारे ऊपर जादू टोना करते हैं तो हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर प्रेत बाधा छोड़ देते हैं और वही प्रेत हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, परिवार के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे तबीयत खराब हो जाता है, पेट में दर्द, सिर में दर्द, मतलब कि अनेकों प्रकार के परेशानी खड़ी हो जाती है। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उनको भी नहीं छोड़ती है। जहां तक देखा जाए तो सबसे पहले उन्हीं को मारते हैं। दोस्तों, ये बातें मजाक लग रहा होगा, लेकिन मजाक में मत लें, क्योंकि जो आपसे ज्यादा मेल मिलाप संबंध रखते हैं वही हमें अधिक पीड़ा देते हैं। आजकल कोई अपना नहीं होता है, किसी पर भूल कर भी भरोसा मत करना। दोस्तों, ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जिस औरत की नाम बताऊंगा आप उन पर यकीन नहीं कर पाओगे, इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें। दोस्तों, मैं आपको डायन से जुड़ी कुछ बातें बता देता हूं। डायन कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि वो महिला है जो हमारे समाज की ही होती है। लेकिन ये डायन कैसे बनती है ये थोड़ी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बोले ना कि जो सामने से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं तो वो भूत प्रेत का सहारा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार डायन के भी गुरु होते हैं। जिनको डायन बनना होता है वो अपने गुरु के पास जाते हैं और वो कहते हैं हमको डायन सिद्धियां प्राप्त करनी है, तो उसमें बलि मांगी जाती है, जिससे बुरी शक्तियां उत्पन्न करते समय उस प्रेत को चढ़ाया जाता है। उसमें अपना बेटा अथवा पति को त्याग करना पड़ता है या फिर किसी छोटे शिशु की बलि देनी पड़ती है और इनकी पूजा रात 12 बजे से शुरू होती है और ये अपनी साधना नंगी होकर करती है। और इनको सप्ताह में 2 ही दिन ये उपाय करने पड़ते हैं, शनिवार और रविवार के ही दिन ये सिद्धियां करती है और किसी के ऊपर भूत भी छोड़ती है, तो ये 2 ही दिन को। लेकिन हाँ दोस्तों, जब इनको डायन सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो ये जिनको चाह लेगी उसे मिटा देते हैं। खासकर ये बच्चे शिशु को ही अधिक अपने झांसे में लेते हैं। तो इस प्रकार है इसकी सिद्धियां। और हाँ दोस्तों, उस औरत ने आपके ऊपर अपनी विधि शुरू कर दी है। अचानक से आपके जीवन में अंधकार छाने लग जाएंगे क्योंकि ये आपके पीछे पड़ चुकी है। अब ये आपके जीवन को खोखला कर देंगी। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। वो आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो महिला कौन है। दोस्तों, वो महिला आपके ही गांव की है, जो कि कुछ दिन पहले उसके घर से आपकी लड़ाई हुई थी और वो आपको सफल होने से नहीं देख सकती। वो चाहती है कि आप बर्बाद हो जाएं। लेकिन समय रहते ही आप इस वीडियो को देख लिए। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन इसमें आपको कुछ उपाय करने होंगे। दोस्तों, उपाय बहुत आसान है, परंतु उपाय सुबह करने होंगे। दिन के 8 बजे से पहले आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और पूजा करने की जो विधि है उस हिसाब से पूजा करें और आसन लगाकर बैठ जाए। उसके बाद राम का नाम 108 बार जप करें। उसके बाद
हनुमान चालीसा की एक चौपाई 108 बार करनी है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब नाम सुनावे उसके बाद हनुमान जी से विनती करे है, महाबली हनुमान जी महाराज हमारे और हमारे पूरे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि हमारे ऊपर कुछ ऐसे लोग लग चुके हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं। आप हमारी सहायता करें। और आप राम का नाम जाप करते हैं जब टाइम मिले। और हाँ दोस्तों, आप अपने घर के मंदिर में राम दरबार का प्रतिमा लगाएं, जिससे होगा क्या कि आपके घर के ऊपर कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे होत, न आज्ञा बिनु पसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब रक्षा करने के लिए हनुमान जी तैयार है तो डरने की क्या बात है। और जहां राम का दरबार है वहां हनुमान जी दरबार लगाकर बैठ जाते हैं। उस घर में कोई बुरी शक्ति घुस ही नहीं सकते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। और जीव की हत्या भी मत करना, वरना जीवन बर्बाद हो जाएंगे और हनुमान जी भी आपको नहीं बचा पाएंगे। तो आइए सबसे पहले संकट मोचन महाबली हनुमान जी के सभी सच्चे भक्तजन आज के इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखें, जिससे भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा बताई गए अनुसार चलते हैं तो वो महिला आपका कुछ नहीं अहित कर पाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसे में अगले 48 घंटे के भीतर में आपके जीवन काल पर बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। पूरे परिवार खुशी से नाचने लगोगे, क्योंकि दोस्तों आपके कुछ सोचे गए सपने सत्य होंगे और जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक के बाद एक खुशखबरियां भी मिलेंगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई मान्यता मिल सकती है। दोस्तों, खर्चों की अधिकता और आर्थिक असंतुलन मिल रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि के योग है। कार्य की अधिकता से मानसिक थकान हो सकती है। फिर भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सहयोग से व्यवसाय में सकारात्मक गति मिलेगी। कला व साहित्य से जुड़े पेशेवरों को पुरस्कार या मान सम्मान मिलने की संभावना है। दोस्तों, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में विरोधी परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन नौकरी और कार्यक्षेत्र में लगातार मेहनत करने से आपको लाभ मिलेगा। ग्रहों का शुभ संयोग आपकी कार्यशैली को बल देगा और सभी कार्य का परिणाम आपके पक्ष में लेकर आएगा। लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। व्यवसाय में कोई नया प्रस्ताव आएगा जिसे समय रहते स्वीकार करें। आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा, परंतु निवेश में सावधानी रखें। शाम के वक्त सामाजिक खर्च अधिक हो सकता है, तो इससे आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जमीन या वाहन से संबंधित निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। दोस्तों, आपकी वाणी और नेतृत्व क्षमता में विस्तार होगा। व्यापारिक निर्णय में सोच समझकर कदम बढ़ाएं। ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु आपकी प्रगति से ईर्ष्यालु रह सकते हैं। धन आगमन तो होगा, परंतु व्यय पर संयम आवश्यक है। सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने की संभावना बन रही है। जो लोग परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपके लिए मान सम्मान की प्राप्ति और तरक्की के योग बन रहे हैं। दोस्तों, किसी पुराने प्रोजेक्ट में लाभ दिखेगा। वरिष्ठों की मदद से आप कार्यक्षेत्र में स्थिरता पा सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रयास करना या इंटरव्यू देना अत्यंत शुभ रहेगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो नया अवसर मिल सकता है। आर्थिक रूप से दिन मध्यम रहेगा, लेकिन धीरे धीरे लाभ बढ़ेगा। आपको धन लाभ होगा और आर्थिक मामलों में तरक्की होगी। दोस्तों से आपको हर प्रकार का सहयोग मिलेगा। दोस्तों, दोपहर के बाद करियर में सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। व्यापारियों को विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है और आयात निर्यात या टेक्नोलॉजी से जुड़े व्यवसाय में विस्तार के योग है। नौकरी पेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो उनके पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी। लेखन, मीडिया और राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष पहचान मिल सकती है। खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन निवेश में थोड़ी सूझबूझ से स्थायी लाभ ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कारोबार में धन से जुड़ी योजनाओं में आपको बड़ा लाभ होगा। आपके अनुशासन में सुधार लाएगा। अभी की योजनाओं से भविष्य में बड़े लाभ होने की उम्मीद है। शिक्षा, काउंसलिंग और लेखन से जुड़े जातकों को मान सम्मान मिलेगा। ऑफिस में विचारों का विरोध हो सकता है, इसलिए हर निर्णय में धैर्य और संवाद जरूरी है। निवेश सोच समझ कर करें, विशेषकर रियल एस्टेट या क्रिप्टो जैसे अस्थिर क्षेत्रों में।
सहकर्मियों से विवाद से बचें। कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय सतर्क रहें। दोस्तों, जो लोग सरकारी सेवा, लॉ या प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। स्टॉक, शेयर या म्यूचुअल फंड्स में किया गया निवेश लाभकारी रहेगा। पुराने कोर्ट केस में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जो लोग रियल एस्टेट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए समय अनुकूल है। व्यापार में कोई अटकी हुई डील फाइनल हो सकती है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आप साहसपूर्वक निर्णय लेंगे और उनका लाभ भी मिलेगा। जो लोग सुरक्षा सेवा, स्पोर्ट्स, आयुध या डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत लाभकारी रहेगा। किसी पुराने क्लाइंट या कनेक्शन से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। जो लोग नई साझेदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। निवेश में सतर्कता बरतें, विशेषकर संपत्ति से जुड़े मामलों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।